मनुष्य ऐसा एक जिज्ञासु प्राणी है। उनको बीते हुए समय में क्या क्या हुआ और भविष्य में क्या होने वाला है, इसके बारे में जानने का इच्छा होता है। और बाइबल का एक खूबियां ये है, इसमें बहुत भविष्यवाणियां, दुनिया में दूसरा ऐसा ग्रंथ नहीं है, कुछ पुस्तक नहीं है दुनिया में होने वाला बातों के बारे में हजारों सालों पहले लिख के रखा है। और बाइबल का भविष्यवाणी पूरा बाइबल से 25%, 25% भविष्यवाणियां है। इसलिए एक व्यक्ति बाइबल का भविष्यवाणियों को छोड़ देता है, इसका मतलब है बाइबल के बारे में 50% उनका जानकारी अधूरा। इसमें से हम समझते हैं ये भविष्यवाणी पढ़ने का क्या जरूरत है। पिछले हफ्ता मैंने आपको दिखाया भविष्य में होने वाला 16 बातें, उसका क्रम में क्या क्या घटनाएं भविष्य में होने वाला है, ऐसा 16 बातें हमने देखा। और आज उसके पहले घटना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रैप्चर बोलते हैं। बाइबल के अंदर वो शब्द नहीं है। बाइबल के अंदर जो शब्द है इंग्लिश में कॉट अप है, कैचिंग अप। और हम देखेंगे वो रेफरेंस सब बाद में देखेंगे। और हिंदी में उठाए ले जाना है, उठाए लेके जाने। इतना साल सवाई के अंदर बहुत लोगों के साथ बात करते समय में बाइबल का जानकारी रखने वाले कुछ लोग कुछ अजीब बातें मेरे साथ कई बार बोला है। ये उनका बाइबल का जानकारी का अधूरा बताता है। ऐसा एक आदमी बोला यीशु वापस आके मंडली को इधर से लेके जाएगा, उसके साथ ईश्वर का सारा प्लान खत्म हो जाएगा, इस पृथ्वी को भी ईश्वर साथ साथ नाश करें। ये बहुत गलत बात है। उसका पहला बात सही है, सूर्योत में जो बोला हुआ बातें हैं प्रभु आके अपने लोगों को उनके पास लेके जाए, वो सही है। दूसरा आदमी, और आप समझना ये सब प्रभु के सेवक लोग, कुछ लोग हमारे बीच में से, दूसरा आदमी मुझको बताया यीशु आके इस दुनिया में राज्य का स्थापना करेंगे, हमको उनका राज्य में ले लेंगे, ये हमारा स्वर्ग होगा। ऐसा दूसरा स्वर्ग में हमें लेके जाने का बात नहीं होता। और ये भी गलत है। तीसरा इससे भी गलत है। अभी अभी मेरा कुछ रिश्तेदार मेरे घर में आया, वो बोला उनका पास्टर चर्च में संदेश दिया स्वर्ग और नरक इधर ही है। और उन लोग सीधा मेरे पास आया, आप इसके बारे में क्या बोलते। और एक बार स्पर्जन के पास एक आदमी गया ऐसा बोल के स्वर्ग और नरक इधर ही है।
स्पर्जन बोला स्वर्ग इधर नहीं है, क्योंकि इधर पुलिस स्टेशन है और जेल है और न्यायाधीश है, वकील है और मारामारी है, लोगों को अरेस्ट करते हैं और ऐसा बहुत बातें स्पर्जन बोला। बोला स्वर्ग में ये सब नहीं होगा, उधर कुछ लड़ाई नहीं होगा, कुछ झगड़ा नहीं होगा, पुलिस नहीं होगा, न्यायाधीश नहीं होगा, जेल खाना नहीं होगा। इसलिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी में ये सब है, ये स्वर्ग नहीं है। इसलिए स्वर्ग और नरक इधर नहीं है। और उसके बारे में हमारा प्रभु यीशु जब इस दुनिया में था, बहुत बार यीशु ने स्वर्ग और नरक के बारे में बोला है। और यीशु का जो बड़ा संदेश है, पगाड़ी उपदेश, सरमन ऑन द माउंट, उसमें यीशु कितना बार नरक के बारे में, स्वर्ग के बारे में बताया है। इसलिए स्वर्ग का वास्तविकता है। पहला बात मैं बताना चाहता हूं, स्वर्ग एक जगह है। यीशु स्वर्ग से उतर के आया। यीशु अपने बारे में बताते समय में यीशु बोला, मैं स्वर्ग से उतर के आया हूं और मनुष्यों को जीवन देने के लिए मैं स्वर्ग से आया हूं। और यीशु के बारे में हम बहुत जगह में पढ़ते हैं, यीशु वापस स्वर्ग में गया, पिता के दाहिने हाथ में बैठा और राजाओं का राजा होके, प्रभुओं का प्रभु होके उधर स्वर्ग में पिता के साथ बैठा है। ये सब हम बाइबल में पढ़ते हैं। विस्तार से इसमें जाने के लिए आज समय नहीं है, इसलिए मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूं। हमें इधर से स्वर्ग में प्रभु लेके जाएंगे, इसके बारे में बाइबल में कहाँ बोला है? एक आदमी मुझको बोला, बाइबल में कहाँ भी नहीं बोला है यीशु हमें स्वर्ग में लेके जाए। मैं बोला मेरे बाइबल के अंदर है। फिर वो बोला दिखाओ। मैं उनको दिखाया। पिछले हफ्ता में कुछ कलम आपको दिखाया। आज हम ऐसा कलमों को सूरत में थोड़ा पढ़ेंगे। यूएन 14वां अध्याय 14 का 1 से 3 तक, और बाद में हम इसमें वापस आने वाला है। इधर से और थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, सुनेंगे। इसलिए हम अभी ये कलम और एक बार पढ़ेंगे। इधर यीशु क्या बोल रहा है, यूहन्ना 14 का 1 से 3 तक, 14वां अध्याय 1 से 3 तक। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते रुके रुके, मेरा पिता के घर में बहुत रहन स्थान है। हाँ, आगे पढ़िए। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। ओके, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। देखो इधर कितना स्पष्ट है। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये एकदम क्लियर है। यीशु बोला, मैं इधर से जा रहा हूं, मेरा पिता बहुत रहन स्थान है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। तैयार करने के बाद जहां मैं हूं वहां तुम भी रहने के लिए मैं वापस आपके तुमको लेके जाऊंगा। ये कितना क्लियर है। इसलिए हमें एक दिन यीशु आके स्वर्ग में लेके जाने वाला है। ठीक है, दूसरा भाग हमने पिछले हफ्ता देखा है और एक बार देखेंगे। यूहन्ना का सुवार्ता 17वां अध्याय
उसका 11वां कलम और 24। मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे ओके, पवित्र। उधर ध्यान से सुनो। मैं जगत में रहने वाला नहीं हूं, ये जगत में होगा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। ओके, इसलिए यीशु एकदम क्लियर बोल रहा है, यीशु उनसे अलग होने वाला है। इन लोग अभी इधर रहने वाला है, मैं वापस तुम्हारे पास आता हूं। ओके, और यीशु क्या चाहा? 24। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों। ये भी जगह मैं हूं वहां मेरे साथ हो। इसलिए ये दो जगह में यीशु मसीह बताया, यीशु इधर से पिता के पास जाएंगे, स्वर्ग में वापस जाएंगे, और उधर जाके हमारे लिए जगह तैयार करेंगे। और उनका प्रार्थना, अभिलाषा, हृदय का इच्छा ये है, हम जल्दी से जल्दी उनके पास, वो जगह में रहता है, वहां हम भी उनके साथ रहने के लिए पहुंच जाए। इसलिए हमें इधर से प्रभु लेके जाना चाहते हैं। हम पहला थिस्सलुनी 4 का 16 और 17 पढ़े। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ओके, इधर यीशु मसीह कहते हैं और पौलुस कहते हैं, यीशु जब स्वर्ग से उतर के आएंगे, उधर दो घटना हो जाएगा। पहला घटना है, अभी तक जितने प्रभु में मरे हैं वो सब जी उठेंगे। प्रभु में मरना है तो क्या करना है? प्रभु में जीना है। प्रभु में जीना है तो क्या करना है? प्रभु में जन्म होना। इसको बाइबल कहते हैं नया जन्म। देखो, दुनिया में आज दो परिवार है, एक है आदम का परिवार, दूसरा यीशु मसीह का परिवार। जन्म से हम आदम के परिवार में आया, और जब हम प्रभु यीशु को हमारा तारनार तरीके स्वीकार करते हैं, हम आदम का परिवार को छोड़ के यीशु के परिवार में आ गए, और बाकी जीवन काल हम ईश्वर के लिए जिया। और मरते समय में, प्रभु का आगमन के पहले हम मरेगा तो ऐसा लोगों के लिए बोलते हैं, प्रभु में मरा। Those who die in the Lord, die in the Lord, प्रभु में मरा, उनको क्या हो जाएगा? वो जी उठेंगे, पुनरुत्थान पाएंगे। और ये भाग भी हम बाद में अगले हफ्ता थोड़ा विस्तार से पढ़ने वाला है, इसलिए मैं इधर ये दो झुंड को दिखाना चाहता हूं। और उसके बाद 17 में लिखा है, हम जो जीवित है, अभी हम दुनिया में जो जीवित है, यदि यीशु मसीह आ जाएगा तो जितने विश्वासी लोग इस पृथ्वी के ऊपर जिंदा है, प्रभु को स्वीकार किया, और उनके जीवन काल में यीशु मसीह वापस आया, तो ये दो झुंड इधर से प्रभु को मिलने के लिए हवा में उठा ले जाएगा। इंग्लिश में लिखा है, वी विल बी कॉट अप। वो शब्द उधर आता है, कैचिंग अप। वी विल बी कॉट अप, उठा ले जाएगा। वो ऐसा है जैसा है ना, एक मैग्नेट, ये आयरन को खींचता है,
वैसा ईश्वरीय शक्ति से विश्वासी लोगों को इधर से ईश्वर उनके पास लेके जाए। इसलिए उठा ले जाना बाइबल के अंदर बताया हुआ एक शब्द है। हमें इधर से एक दिन प्रभु स्वर्ग में लेके जाए। ओके, इसके साथ जोड़ के एक और दो कलम हम पढ़ेंगे। स्वर्ग के बारे में है। हमारे मत्ती का सुवार्ता 5वां अध्याय 11 और 12। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विषय में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। ओके, हम में से कोई ऐसा नहीं सोचने का, सच्चे दिल से एक व्यक्ति प्रभु के पीछे चलता है, दुनिया हमारे लिए ताली बजाएंगे, ऐसा मत सोचो। इधर यीशु मसीह बहुत स्पष्ट कर दिया क्या हो जाएगा। मेरे कारण धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सदाए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार का बुरी बातें कहें। ऐसा समय क्या करना है? आनंदित और महान होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा बल है। देखो, इसलिए एक दिन हमें स्वर्ग में लेके जाने वाला है। उधर प्रभु हमारे लिए बहुत बल इनाम रखा है। और यदि हम प्रभु के कारण, प्रभु में विश्वास करने के कारण, एक साक्षी होने के कारण हमारा निंदा हो गया, अपमान हो गया, लोग हमारे विरोध में खड़े हो गया, चिंता मत करना, दुखित ना होना, ये स्वाभाविक है। प्रभु पहले से बोला है, 2000 साल पहले बोला है। और उधर इस कारण से तुमको स्वर्ग में बहुत प्रतिफल इनाम मिलेगा। इसलिए हमें स्वर्ग में लेके जाएगा और उधर स्वर्ग में हमको इनाम भी देगा, ये मैं बताना चाहता हूं। 6वां अध्याय में प्रभु बोला है, स्वर्ग में तुम्हारा धन इकट्ठा करो। 6 का 20 और 19 और 20। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और चुराते हैं। ओके, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। ये कैसा कर सकते? प्रभु के लिए खर्चा करते हुए एक एक पैसा स्वर्ग में धन, उसका धन इकट्ठा हो जाता है। प्रार्थना में जाने के लिए आने जाने का खर्चा, और उधर हम ऑफरिंग में डाला हुआ पैसा, कोई सेवक को मदद किया हुआ पैसा, किसी का सेवा के लिए दिया हुआ पैसा, हमारे कुछ भाई बहनों का तकलीफ के समय में उनका मदद किया हुआ पैसा, वो सब बचता है। सब धन स्वर्ग में इकट्ठा होते। इसलिए प्रभु के लिए कुछ देते समय में समझना है, ये सब बचता है, ये स्वर्ग में पहुंचता है, स्वर्ग में रखता है। उसके अनुसार एक दिन प्रभु हमको बदला देने वाला। इसलिए हमें स्वर्ग में लेके जाएगा, इतना नहीं। प्रभु बोलता है, तुम इधर जब दुनिया में रहते हैं और तुम्हारे विरोध में कुछ होता है, उसका भी तुमको स्वर्ग में इनाम मिलेगा। और इतना नहीं, तुम्हारा पैसा को प्रभु के लिए खर्चा करके और उससे भी तुमको स्वर्ग में इनाम मिलेगा। चलिए, हमें एक दिन प्रभु स्वर्ग में लेके जाने वाला है। हमारे लिए स्वर्ग में प्रभु कुछ इनाम रखा है।
और एक कलम पढ़ के हम इस ये भाग छोड़ेंगे। फिलिपियों का पत्री 3 का 20 और 21। फिलिपी 3 का 20 और 21। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। ओके। और इधर लिखा है, पौलुस कहते हैं हमारा नागरिकता और सिटीजनशिप इज इन हेवन। मैं बार बार ऐसा विश्वासियों को कहते हैं, जो क्षण आप यीशु को अपना तारनार तरीके स्वीकार किया, उसके साथ आपको 36 आशीषें, 36 ब्लेसिंग इंस्टेंटली आपको मिल गया। उस आशीषों के लिए आपको दूसरा कुछ नहीं करना। प्रभु के सामने पापों को कबूल किया, यीशु को तारनार तरीके स्वीकार किया, उस क्षण में 36 आशीषें, एक दो नहीं है। आपका नाम स्वर्ग में जीवन का पुस्तक में लिख लिया। आप ईश्वर का एक बालक बन गया, सारा पाप क्षमा हो गया, ईश्वर के साथ मेल मिलाप में आया, ईश्वर तुम्हारा पिता हो गया, तुम ईश्वर का एक बेटा हो गया और बेटी हो गया, और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आया, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर हो गया। ऐसा 36 आशीषें आपको साथ साथ मिला। उनमें से एक है, आपको स्वर्ग का नागरिकता भी मिल गया ना। हम ऐसा एक जमाने में रहते हैं, हम समझते हैं नागरिकता का, सिटीजनशिप का क्या वैल्यू है। और अमेरिकन सिटीजनशिप के लिए लोग क्या क्या करते हैं हमको मालूम है। इसलिए हमको स्वर्ग का नागरिकता मुफ्त में मिला है, क्योंकि हम स्वर्ग का हो गया। हमें हमेशा के लिए स्वर्ग में प्रभु एक सभ्य बना दिया। We became a member in the family of God in heaven, so we belong to। और भविष्य में क्या होने वाला है, हम यीशु मसीह वहां से आने की बात जो रहे हैं, मंडली उसका प्रतीक्षा करते हैं, वापस आने का प्रतीक्षा करते हैं। और उस दिन क्या होगा 21 में, अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा का देह के अनुकूल बना देगा। फिजिकल चेंज विच इज गोइंग टू कम, हमारा शारीरिक बदलावट, हम पूरा शरीर में भी बदल जाएंगे, हमारा शरीर बदल जाएंगे। दीनहीन शरीर के बदले में एक महिमा का शरीर हमको मिलने वाला है। ये कैसा होगा, प्रभु का अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार न। प्रभु का वचन का बहुत शक्ति है। ये सारा ब्रह्मांड को प्रभु अपना शब्दों से बनाया। हो जाए जो कुछ हम देखते हैं सब हो गया। ये शक्ति के अनुसार हमारा शरीर का रूपांतर हो जाएंगे, हमको एक नया शरीर मिलेंगे। इसलिए हमें स्वर्ग में लेके जाने वाला है, हम स्वर्ग का नागरिक है। और यीशु मसीह स्वर्ग से उतर के आएंगे, हमें इधर से उनके पास घर में लेके जाएंगे। स्वर्ग में हमको बहुत इनाम मिलने वाला है, इतना हमको समझने का। देखो ये भाग सब कितना स्पष्ट है, एकदम क्लियर है। और यीशु स्वयं बोला हुआ बातें हम देख रहे हैं। यीशु हमें एक दिन स्वर्ग में पहुंचाए। ठीक है, अभी हम बाइबल से देखेंगे, ऐसा कुछ घटना बाइबल में है
कुछ संकट का समय आने से पहले ईश्वर लोगों को इधर से निकाल दिए। अभी हमें निकालने के बाद इस दुनिया में महाक्लेश, महाविपत्ति, उसको बोलते हैं ग्रेट ट्रिबुलेशन, आने वाला है। उसके पहले, ये महाक्लेश आने से पहले, ग्रेट ट्रिबुलेशन शुरू होने से पहले प्रभु हमें इधर से निकालेंगे। ओके, बाइबल के अंदर हम ऐसा पढ़ते हैं नूह के बारे में, ये सब अभी नहीं पढ़ेंगे। अब सुनिए, उत्पत्ति 7वां अध्याय 13वां कलम में हम ऐसा पढ़ते हैं, नूह और उसका परिवार को जहाज के अंदर ले लिया, उसके बाद बारिश शुरू हो गया, बाकी सब लोग पानी में डूब के मर गए। ये घटना हम सब जानते हैं, तो नोआ के समय में जो प्रलय हुआ, नूह और उसका परिवार को ईश्वर इस पृथ्वी से जहाज के अंदर ले लिया, उसके बाद प्रलय इधर आया। इसी प्रकार मंडली को इधर से निकालने के बाद ही इस दुनिया क्रिस्त विरोधी के हाथ में छोड़ा जाएगा, मगा क्लेश का शुरुआत होगा, ये समझना है। दूसरा उदाहरण आप देखिए, लोत और उसका परिवार को सोदोम गोमोरा से निकाल दिया। इसके बारे में हम उत्पत्ति 19 का 16 से आगे पढ़ते हैं। लोत और उसका परिवार को स्वर्गदूत खींच के बाहर निकाल दिया, और निकालने के बाद उधर स्वर्ग से अग्नि आया, पूरा सोदोम गोमोरा को भस्म कर दिया। पहले लोत और उसका परिवार को, एक ही धर्मी फैमिली, धर्मी जन उस शहर के अंदर था, उनको निकालने के बाद ईश्वर का क्रोध उस शहर के ऊपर आया है। इसी प्रकार दुनिया में बहुत संकट का समय आने वाला है, और इधर मनुष्य को जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मनुष्य उन दिनों में मरना चाहते हैं, उन लोग सोचते हैं जीने से अच्छा मरना है। ऐसा महा क्लेश का समय आने वाला है, उसके पहले हमें प्रभु इधर से निकाल देंगे। ओके, दूसरा दृष्टांत। तीसरा, योशुआ का पुस्तक 6वां अध्याय में राहाब बोल के एक स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं। इस्राएली लोग यरीहो को जासूसी करने के लिए गया, एक स्त्री उनको स्वीकार किया। जासूसी करने के लिए जो गया, they went to spy out the land, उन लोगों को एक स्त्री अपने घर में ले लिया, स्वीकार किया। और उधर हम पढ़ते हैं स्वीकार करने का कारण क्या है। इन लोग उधर पहुंचने से पहले प्रभु उनको कैसा मिस्र से छुटाया, और जंगल में उनके लिए ईश्वर क्या क्या किया, और ईश्वर का सामर्थ्य उनके साथ कैसा प्रकट हो गया, ये सब सुन के उस स्त्री इस ईश्वर के बारे में भयभीत होकर विश्वास किया था, और विश्वास के कारण उनको स्वीकार किया और उनको छुपाया। और बाद में जब ईश्वर का क्रोध उस शहर में आके वो शहर नाश होते समय में, नाश होने से पहले, ये यरीहो का दीवार गिरने से पहले, उधर अंदर जाके सारे दुष्ट लोगों को मार डालने से पहले यहोशुआ बोला, ये राहाब और उसका परिवार को बाहर लाओ, उसको बचाओ। और अद्भुत बात आप देख सकते हैं मत्ती का सुवार्ता में, जब यीशु मसीह का वंशावली बोला, उधर राहाब का नाम भी है। ओ यहूद परिवार में आया, यीशु का वंशावली में उसका नाम भी आया। क्यों? वो ईश्वर के बारे में सुना, समझ लिया ईश्वर कितना महान है,
सर्वशक्तिमान है, ईश्वर का भय के साथ उनके सेवक लोग जब उधर गए, उनको स्वीकार किया। और उधर भी हम देखते हैं, एरिहो का नाश होने से पहले राहाब और उसका परिवार को बाहर निकाल। ठीक है, इसलिए इधर से हमको क्या समझना है, इस दुनिया में महाक्लेश, बड़ा विपत्ति, ग्रेट ट्रिबुलेशन शुरू होने से पहले प्रभु उसका मंडली को उनके पास लेके जाए। ओके, अभी तीसरा बात, ये बाइबल में ऐसे कुछ व्यक्तियों के बारे में हम पढ़ते हैं, उसको इधर से स्वर्ग में उठा लिया, उनको इधर से they were being caught up to heaven, उनको इधर से स्वर्ग में ले लिया। उसके लिए 3-4 उदाहरण मैं देना चाहता हूं। अब सब थोड़ा बाइबल का जानकारी है तो ये सब आपको मालूम है। पहला उत्पत्ति 5:23 में, उत्पत्ति 5:23 में हम इनोक के बारे में पढ़ते हैं। आनोक, आनोक को ईश्वर ले लिया, इसलिए बाद में उसको मिला नहीं, ईश्वर उनको ले लिया। बाकी सब लोगों के बारे में हम ऐसा पढ़ते हैं, इतना साल जिया, उनको बच्चे हो गया, और बाद में इतना साल जिया और आखिरी में मर गए। बाकी जितने लोगों को उधर हम उस उत्पत्ति 5वें अध्याय में पढ़ते हैं, उनके बारे में इतना ही पढ़ते हैं। और आनोक के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, आनोक 65 साल उम्र में ईश्वर के साथ चलना शुरू किया, बाकी 300 साल ईश्वर के साथ चलता था। एक दिन ईश्वर उनको अपने पास ले लिया, उठा लिया, उठा लिया। He is being taken up to heaven, he is being caught up to heaven. ओके, एक दृष्टांत है। दूसरा देखिए, दूसरा राजा 2:11 में हम पढ़ते हैं, एलिया को ईश्वर उनके पास उठा लिया। इसलिए पुराना नियम में 2 जन के बारे में हम पढ़ते हैं, उन लोग मरण देखने के बिना इधर से स्वर्ग में चला गया। ये 2 जन, जैसा मैं शुरुआत में बोला, यीशु वापस आते समय में इधर से 2 झुंड स्वर्ग में जाएगा। एक है प्रभु में मरे हुए विश्वासी लोग, मरे हुए लोग नहीं है, प्रभु में मरे, प्रभु में मरे हुए लोग जीवित होकर स्वर्ग में जाएंगे। दूसरा झुंड है, उस समय जितना लोग जीवित है, विश्वासी लोग जीवित है, ये 2 जन इधर से स्वर्ग में जाने वाला जीवित विश्वासियों का उदाहरण है। और उधर नया नियम में भी प्रभु ये 2 जन के लिए ये बात किया है, उनको जीवित, मरण देखने के बिना जीवित लोगों को अपने पास ले लिया। ठीक है, ये दूसरा उदाहरण है। तीसरा देखिए, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। राम को उधर वो शब्द मिलता है, प्रेरितों का काम 1:9, आपको पढ़ सकते हैं 1:9, Acts of the Apostle chapter 1:9। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल में उठा लिया, वो शब्द हमको चाहिए। इधर भी वही शब्द है, ऊपर उठा लिया। अपने शिष्य लोग देखते समय में, मैं एक बाइबल स्टडी में पहले बोला था, यदि यीशु मसीह 40 दिवस आता था, जाता था, यदि 40 दिन के बाद यीशु अपने शिष्यों के सामने इधर से स्वर्ग में नहीं उठा लिया तो क्या होता था? उन लोग क्या प्रचार करता था? उन लोग बोल सकता था, ऐसा बोलता था, 40 दिवस तक यीशु हमारे सामने आता था, जाता था, फिर 40 साल के बाद 40 दिवस के बाद वो आना बंद कर दिया, हमको मालूम नहीं है क्या हो गया, ऐसा बोलता था। इसके बदले में उन लोग
देखते देखते उनके सामने, खुले आंखों के सामने यीशु धीमे से इधर से उठा लिया, उनको स्वर्ग में लेके गए। इसलिए उन लोग यीशु का स्वर्गारोहण के बारे में प्रचार किया। यीशु यीशु एक दिन स्वर्ग से उतर के आएंगे। और हम पहला थिस्सलुनी में वो पढ़ते हैं, यीशु स्वयं स्वर्ग से उतर के आएंगे। इसलिए उनके सामने यीशु इधर से स्वर्ग में उठा दिया। ओके, और एक भाग हम पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्दी 12 का 2। ये पौलुस का एक प्रत्यय अनुभव के बारे में है। दूसरा कुरिन्दी 12 का 2 में हम पढ़ते हैं, पौलुस अपना एक प्रत्यय अनुभव के बारे में साक्षी देता है। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। वो तीसरे स्वर्ग तक। ओके, इधर एक स्वर्ग नहीं है, दो नहीं है, तीन है। वो तीन कैसा होता है? पहला स्वर्ग है एटमॉस्फेरिक, देन तीसरा है, दूसरा है स्टेलर हेवन, तीसरा है स्वर्गादि स्वर्ग, हेवन ऑफ हेवन्स। और हिंदी में बोलेगा तो जब हम चिड़िया सब है ना उड़ते हैं, वो है पहला हेवन, पहला स्वर्ग है। दूसरा है ताराओं को सब हम देखते हैं, वो तारागण जगह है, उसको भी स्वर्ग कहते हैं। तीसरा है स्वर्गादि स्वर्ग, स्वर्ग के ये दो स्वर्ग से ऊपर जहां ईश्वर रहते हैं, उस स्वर्ग। इसलिए पौलुस बोलते हैं, और पौलुस को ऐसा एक खास अनुभव हुआ। वो एक दिन इधर से स्वर्ग में उठा लिया। इसलिए इधर सब हम ऐसा पढ़ते हैं, सब जगह में उठा लिया, कैचिंग अप, कैचिंग अप। उनको इधर से स्वर्ग में चला गया। इसे उठा हमको लिया क्या गया, करना है? एक उठा दिन लिया गया। यीशु मसीह जब वापस आएंगे, हम भी ऐसा ही इधर से ऊपर चले जाएंगे, स्वर्ग में जाने वाले हैं। इसलिए समझना है, कभी भी यीशु मसीह वापस आ सकता है और हमें इस जगत से स्वर्ग में लेके जाने वाला है। हम स्वर्ग का नागरिक है। हमारे लिए स्वर्ग में प्रभु यीशु जीवित है। यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। यीशु मसीह जल्दी हमारा उनका वायदा पूरा करेगा। अभी हम वापस यूहन्ना 14 अध्याय में आएंगे। 14 का 1, 2, 3 से मैं 5 बातें बोल के ये अध्ययन को आज पूरा करना चाहता हूँ। यूहन्ना का सुवार्ता 14 अध्याय 14, उसका 1 से 3 कलम हमने पढ़ा है, इसलिए वापस नहीं पढ़ेंगे। आपको 5 बातें मैं इधर से दिखाना चाहता हूँ। पहला बात, ये वायदा देने वाला व्यक्ति, ये व्यक्ति कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उनका क्या खूबियां हैं? वो ना बदलने वाला है। यीशु मसीह कल, आज, सदा के काल के लिए एक साथ है। जीसस क्राइस्ट इज द सेम yesterday, today and forever. Jesus is so different from us. We are people who change our words, or we change our thinking. We see lot of changes in our own lives and the lives of people, but Jesus is not like that. Jesus is the same. यीशु मसीह ना बदलने वाला है। ना बदलने वाला एक व्यक्ति हमको ये वायदा देता है। वो कौन है? आज हमारा उद्धार करता है, हमारा प्रभु है। हम उनके साथ अनंत काल के लिए जुट गए हैं, हम उनका है, और ये हमारा प्रभु है। और प्रभु कभी बदलने वाला नहीं है, इसने ये वायदा दिया। ओके,
इसलिए पहले हम देखते हैं वायदा देने वाला ये व्यक्ति। दूसरा है ये वायदा क्या है? ये वायदा हमने पढ़ा है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के बाद फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। इसलिए यीशु का वायदा है, यीशु वायदा किया है हमें एक दिन इधर से लेके जाएगा, ये उनका वायदा है। तो फर्स्ट इंग्लिश में बोलेगा तो द पर्सन हु हैज प्रॉमिस्ड, हु गेव अस द प्रॉमिस। दूसरा है द प्रॉमिसेस, क्या वायदा दिया है हमें एक दिन इधर से स्वर्ग में लेके जाएंगे, ये वायदा यीशु मसीह हमको दिया है। तीसरा, किसको दिया है वायदा? टू whom did he give the promise? The people who received the promise, उनका शिष्यों से बात कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ बात करते हैं। सब लोगों को स्वर्ग में नहीं लेके जाने वाले, और जो उनका है उनको लेके जाएंगे। लूका का सुवार्ता 17वां अध्याय में यीशु का आगमन के समय में होने वाला बात के बारे में लिखा है, दो जन एक ही काटला में सोता होगा, एक को लेगा एक रह जाएगा। दो जन एक चक्की में पिसाता होगा, एक को ले जाएगा एक रह जाएगा। दो जन एक ही कैपर में साथ में काम करता होगा, एक को ले जाएगा एक रह जाएगा। क्यों ऐसा है? जो यीशु मसीह का है उनको लेंगे। पति पत्नी साथ में एक ही काटला में होगा, पति विश्वासी है तो पति को ही लेगा, दोनों विश्वासी है तो दोनों को लेगा। ये हमको समझने है, यीशु अपने लोगों को यह वायदा दिया है। ये सबके लिए नहीं है, दुनिया के लिए नहीं है। जो अपना है, जो यीशु मसीह को तारनार तरीके स्वीकार किया है, यीशु का एक शिष्य बन गया है, यीशु के पीछे चलने वाला है, उनके लिए। So the people who received this promise, और फोर्थ, ये एक जगह के बारे में, द प्लेस विच इज प्रॉमिस, हमें एक जगह में लेके जाएंगे, मेरा पिता के घर में। और यीशु 17 अध्याय में बोला, मैं इधर से तेरे पास आता हूं, हमें स्वर्ग में लेके जाने वाला एक जगह के बारे में यीशु बोलता है, द प्लेस विच ही प्रॉमिस। और उसके साथ साथ हम इधर पढ़ते हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। दूसरा कलम का आखिरी में लिखा है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। आई गो टू प्रिपेयर ए प्लेस फॉर यू। यीशु मसीह पिछले 2000 साल स्वर्ग में क्या करता है? मुख्य काम में हमारे लिए जगह तैयार करते हैं। आप ध्यान से सुनो, ये जो बात मैं आखिरी में बोलने वाला, पिछले 2000 साल से स्वर्ग में प्रभु एक जगह प्रभु के लोगों के लिए तैयार कर रहा है, और पवित्र आत्मा इस जगत में कुछ लोगों को स्वर्ग के लिए तैयार करना, ये दोनों काम साथ साथ हो रहा है। ये 2000 साल से साथ साथ होते हैं, ये तैयारी होता है। जीसस इज प्रिपेयरिंग हेवन फॉर अस, and Holy Spirit is preparing his people here in heaven for heaven। इसलिए दोनों तैयारी साथ साथ चल रहा है। ऐसा एक समय आएगा, ये दोनों तैयारी एक साथ पूरा हो जाएगा। इधर जो लोग तैयार हो गया, उन लोगों को वो तैयार किया हुआ जगह में लेके जाए, ये है हमारा आशा। इसलिए पवित्र आत्मा इधर पृथ्वी में लोगों को तैयार करते हैं, पाप से बचा के प्रभु के लिए उनको तैयार करता है,
और स्वर्ग यीशु मसीह इधर जो लोग तैयार हो रहा है उनके लिए स्वर्ग तैयार कर रहा है। ऐसा एक समय आएगा दोनों तैयारी साथ में पूरा हो जाएगा। इधर जो लोग तैयार हो गया प्रभु के लिए उन लोग इधर से प्रभु के पास जाए। इसको इंग्लिश में कहते हैं रैप्चर। वी आर गोइंग टू बी कॉट अप। हम इधर से प्रभु के पास जाने वाला है। हमें इधर से प्रभु उनका सामर्थ के द्वारा उठा ले जाएगा। हम इधर से जाने वाला है। हमारा नागरिकता स्वर्ग में है। स्वर्ग हमारे लिए वायदा किया है। यीशु मसीह स्वर्ग हमारे लिए तैयार कर रहा है। यीशु शीघ्र आके हमें उधर लेके जाने वाला है। प्रभु का नाम का महिमा हो। बाकी बातें हम अगले हफ्ता देखेंगे। प्रभु का नाम का महिमा हो।